जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है सरिता विश्वकर्मा जी का, और ये हैं गुर्जर टोडी, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि महाभारत के भीमसेन की मौसी मंदोदरी कैसे लगती थी, जबकि भीमसेन तो द्वापर युग में हुआ था और मंदोदरी त्रेता युग में थी। तो किस प्रकार से इनका मौसी का संबंध हुआ, ये बताइए। इनका बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इनके प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि इतिहास में, पुराणों में जब हम पचकन्याएं देखते हैं तो 5 पचकन्याएं थीं। इनमें सबसे पहली बताते हैं त्रेता युग से ही। त्रेता युग में मंदोदरी, तारा, अहिल्या, माता सीता और कुंती, ये 5 पचकन्याएं थी दोस्तों। इन 5 के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। पचकन्याओं का मतलब ये एक ही स्थान से 5 पैदा हुई थी, चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन ये सभी 5 कन्याएं एक ही स्थान पर थी। जब सीता जी का जन्म हुआ था तो उस समय भी रामायण के, रामचरितमानस के 6 पकों में हम पढ़ते हैं और मूल रामायण में भी पढ़ते हैं कि जनक लली को तो उठा लिया झट से गोद में, जब फाला उस बक्से में अटका था, और उसमें 4 कन्याएं और साथ में थी, 3 कन्याएं, क्योंकि मंदोदरी का जन्म पहले ही हो चुका था। वे 3 कन्याएं उसमें वापस चली गई जमीन में। ये भूदेवी की देन थी। इनसे पहले अहिल्या पैदा हो गई थी। अहिल्या दोस्तों सतयुग में ही पैदा हो गई थी। इस कारण से जब हम पहुंचते हैं राजा जनक के बाग में तो 2 कन्याएं ही जन्मी थी और तीसरी उनके साथ में माता सीता थी। तो माता सीता को उठा लिया था राजा जनक ने गोद में। इस कारण से फाल से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया था। इसी प्रकार से अहिल्या भी इन्हीं के साथ थी। ये बहुत ही सुंदर कन्याएं थीं, 5 कन्याएं। ये उस समय की विश्व सुंदरी थीं। और इसके पश्चात जो मंदोदरी थी, वो मंदोदरी भी इन्हीं में से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार से जब हम द्वापर युग में आ जाते हैं तो द्वापर युग में कुंती जो थी वह भी इसी प्रकार से उत्पन्न हुई थी, और कुंती इन्हीं की बहन थी। तो पचकन्या होने के कारण कुंती और मंदोदरी बहन बहन कहलाई। दोस्तों, मंदोदरी रावण की मृत्यु के पश्चात लंका में रही और लंका में उसने विभीषण के साथ दूसरा विवाह किया, क्योंकि बहुत ही सुंदर थी मंदोदरी। स्वरूपवान होने के कारण उसे बुढ़ापा ने छुआ भी नहीं था और उसने दूसरा विवाह
विभीषण के साथ किया था। इसी प्रकार से कुंती जो थी अर्जुन की मां, पांडु की पत्नी, ये भी बहुत सुंदर थी। बताते हैं कि इनके लिए समस्त देवता प्रणाम करते थे। ये जिस किसी भी देवता का मंत्र नाम उच्चारण करती थी तो वह देवता हाजिर हो जाता था। कहते हैं कि कुंती के कर्ण कुंवारे पैदा हुए थे, कुंवारी के पैदा हुए थे। कुंवारपन में कर्ण उत्पन्न हुए थे, जो कि सूर्य देव का कवच लेकर के आए थे। वो सूर्य पुत्र थे। सूर्य देव इनके लिए थम गए थे और सूर्य देव स्वयं इनके पास आए थे। इस प्रकार से ये भी बहुत सुंदर और 5 कन्याओं में इनकी गिनती की जाती थी। तो तारा, मंदोदरी, अहिल्या, सीता, कुंती, ये 5 कन्याएं हैं। 5 कन्या होने के कारण मंदोदरी भीमसेन की मौसी लगती थी, क्योंकि कुंती का पुत्र भीमसेन था और मंदोदरी 5 कन्या होने के कारण कुंती की बहन थी। इन्होंने जब जब जन्म लिया, लेकिन थी ये 5 कन्याएं। तो दोस्तों, एक प्रसंग भी आता है कि महाभारत युद्ध से पहले कौरव और पांडवों ने अपने अपने स्वजनों के लिए युद्ध का निमंत्रण भिजवाया था। उस युद्ध के निमंत्रण में पांडव अपनी मौसी के यहां अर्थात लंका में भी निमंत्रण लेकर के गए थे और कि वहां से कुछ सेना मिल जाएगी तो कौरवों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो भीमसेन, अर्जुन आदि वहां पर पहुंचे थे और जब ये निमंत्रण दे रहे थे उससे पहले इन्हें कुछ गर्मी का आभास हुआ और इन्होंने स्नान नहीं किया था। तो ये अपनी मौसी के वहां पहुंच करके कहने लगे कि हम स्नान करके आते हैं मौसी, और तब तक आप खाना बना लें। तो ये स्नान करने चले जाते हैं कुंभकर्ण की खोपड़ी के तालाब में, और इन्होंने कुंभकर्ण की खोपड़ी के तालाब में जाके छलांग लगा दी। दोस्तों, उस कनाठे वाली खोपड़ी में कहीं पाल थी नहीं जिसमें भीमसेन डूबने लगे। जब डूबने लगे तो किसी ने आकर के सूचना दी कि तुम्हारे जो अस्थि आए हैं वो तुम काका कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब गए हैं। तो मंदोदरी भागी भागी गई और उसने आके उस खोपड़ी को कटोरे की तरह फैला दिया और भीमसेन कीड़े मकोड़े की तरह निकल कर बाहर आ गया। तब मंदोदरी हंस करके कहने लगी कि पुत्रो, तुम क्या युद्ध करोगे? जब तुम मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब सकते हो तो क्या तुम उनके बराबर युद्ध कर सकते हो? खैर कोई बात नहीं, हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है क्योंकि तुम मेरी बहन के पुत्र हो। ऐसा कहकर के मंदोदरी भीमसेन को वापस विदा कर देती है। तो दोस्तों, तारा, मंदोदरी, अहिल्या, सीता और कुंती, ये 5 कन्याएं थीं। इस कारण से भीमसेन की मौसी लगती थी मंदोदरी। मैं समझता हूं सरता विश्वकर्मा जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब मेरे समस्त श्रोतागणों से और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।